बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आप सबको पता है कि हमने एमडी कैट बायोलॉजी 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है और किंगडम एनिमीलिया को एज ए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमीलिया जो कि फाइलम पोरीफेरा था उसको डिटेल डिस्कस किया था और उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अच्छी तरह प्रिपेयर भी कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम फाइलम नाइडेरिया जो कि सेकंड फाइलम है किंगडम एनिमीलिया को उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से, फाइलम नाइडेरिया से। ठीक है, नाइडेरियन का जो मतलब होता है वो होता है स्टिंगिंग क्रिएचर। इसको स्टिंगिंग क्रिएचर क्यों बोलते हैं वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी रेडियल सिमेट्री होती है क्योंकि फाइलम नाइडेरिया या सिलिंड्रेटा वो वाहद फाइलम है किंगडम एनिमीलिया का जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये फाइलम नाइडेरिया के जो मेंबर्स हैं वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक को बोलते हैं मेड्यूसा, दूसरे को बोलते हैं पॉलिप। ठीक हो गया, मेड्यूसा एंड पॉलिप। नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इनकी यानी दो जर्म लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान जो होता है वो एक फ्लूइड होता है नॉन सेलुलर, इसको मिजोग्लिया भी बोलते हैं। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखें इनकी एक और करैक्टर क्या है, नीडोसाइट्स। ये रहे नीडो, इनके बाहर वाली साइड्स पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं। Coelentrates have special type of cells called nidocytes. Nidocytes जो होते हैं वो क्या देते हैं, वो स्टिंगिंग सेल्स देते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया है। इसी वजह से इनको नाइडेरिया भी बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स निडोसाइट्स। ठीक हो गया, नाइडेरियंस। निडोसाइट सेल्स गिव राइज टू नेमेटोसिस्ट। जो निडोसाइट्स होते हैं वो नेमेटोसिस्ट देते हैं। नेमेटोसिस्ट गिव राइज टू स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स। ठीक हो गया, ये ऑर्गन्स ऑफ अफेंस और डिफेंस के तौर पे भी यूज़ होते हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे। दे शो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म ऑर्गन्स। हमने देखा था कि जो फाइलम पोरीफेरा है उसमें जो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होती, इसलिए जो फाइलम नाइडेरिया है उसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है क्योंकि ये एडवांस देन फाइलम पोरीफेरा है। हमने देखा कि these are diploblastic having two germ layers, body layers. One is ectoderm that is outer one and the endoderm that is inner one. इन दोनों के दरमियान एक नॉन सेलुलर फ्लूइड भी होगा जिसे हम मिजोग्लिया कहेंगे। ठीक हो गया, देखें एक्टोडर्म कौन सी थी, आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग इज एक्टोडर्म। सम सेल्स ऑफ एक्टोडर्म इसे फॉर्म करते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होगी वो इनर लेयर होगी, उनको एंडोडर्म्स के जो सेल हैं वो बनाएंगे। और जो ये जो लाइन किसको करती है, एंटीरोन, यानी बॉडी कैविटी के साथ ये एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म। ठीक है, दी सेल्स आर स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। जो एंडोडर्म के जो सेल होते हैं वो बॉडी कैविटी बनाते हैं और उसके साथ साथ डाइजेशन ऑफ फूड में भी पार्ट लेते हैं। मिजोग्लिया, मिजोग्लिया हमने देखा था कि अक्सर केसेस में नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर के लिए ए सेलुलर की टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मिजोग्लिया इज अ जेली लाइक और ए सेलुलर मैटर present between the two layers, between the ectoderm and endoderm. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, coelentrates have sac like digestive system। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो फाइलम पोरीफेरा में भी डिस्कस किया था लेकिन इधर भी मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा सैक। सैक लाइक का मतलब है कि सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से ही फूड इंटर हो रहा होता है और वहीं से ही फूड एग्जिट करता है। ठीक हो गया, समझ लग गई होगी, यानी कि सिंगल ओपनिंग होती है। ओनली वन कैविटी इन दीज एनिमल्स, यानी सिंगल कैविटी होती है। बोथ एक्ट एज ए बोथ डाइजेस्टिव एंड बॉडी कैविटी। दिस कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटेरोन। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार भी बना देता हूँ क्योंकि 2023 के एमडी कैट में आया था कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटेरोन किस में प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है फाइलम नाइडेरिया या सिलेंड्रेटा में। ठीक है, अब देखें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ओपन आउटसाइड। आउटसाइड में कैसे ओपन होती है, ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी
वन ओपनिंग होती है, देखा था कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वन ओपनिंग ही होगी। तो इसको बाहर जो ओपन होती है, यानी ये वाले स्ट्रक्चर को फिर ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको माउथ बोलते हैं। सिंगल ओपनिंग है तो इसको माउथ बोलेंगे। सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। ग्रेड रेडिएटा में शामिल करते हैं इनको। द ओनली फाइलम दैट इज इंक्लूडेड इनटू द रेडियल सिमेट्री या फाइलम रेडिएटा दैट इज नाइडेरिया और सिलेंड्रेटा। ठीक हो गया। एक्वाटिक, एक्वाटिक कौन से होते हैं? एक्वाटिक यानी कि जो वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में, दूसरे मेराइन में भी रह सकते हैं इनके ऑर्गेनिजम्स। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है उसमें भी रह सकते हैं। इनका साइज़ कैसा होता है? यानी माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे से लेकर मैक्रोस्कोपिक, बहुत बड़ी साइज़ में हो सकते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक साइज़ की एक एग्जांपल दी गई है, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, दैट इज ब्रेकियोसिरेंथस। ब्रेंकियोसिरेंथस, इट इज हाइड्रोजोन पॉलिप। ये बात याद रखनी है, ट्यूब लाइक होता है हाइड्रोजोन पॉलिप। ठीक हो गया। लेंथ कितनी हो सकती है? अप टू 2 मीटर टॉल, 2 मीटर तक टॉल हो सकता है जो मैक्रोस्कोपिक है। ब्रेकियोसेरेंथस वो हाइड्रोजोन पॉलिप है और 2 मीटर तक टॉल हो सकता है। ठीक है। बॉडी फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक है पॉलिप और दूसरी है मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा को डिटेल डिस्कस करते हैं। सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, सिलेंड्रिकल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं नाइडेरिया के, इनको हम पॉलिप बोलते हैं। पॉलिप जो होते हैं वो मोस्टली न्यूट्रिटिव होते हैं, इसलिए इनको गैस्ट्रोजॉइड्स भी बोलते हैं। और जो मेड्यूसा हैं उनको गोनोजोइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, दैट आर मेड्यूसा। ये बात याद रखनी है। पॉलिप कौन कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल या ट्यूब लाइक। मेड्यूसा कैसे होते हैं? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। फॉर्म द अम्ब्रेला लाइक बॉडी फॉर्म ऑफ सिलेंड्रेट इज कॉल्ड मेड्यूसा। ठीक है, अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा। मेड्यूसा आर फ्रीली स्विमिंग। ये मेड्यूसा हैव गोनेड्स, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, गोनेड्स होते हैं तो इनको गोनोजोइड्स भी बोल सकते हैं, पोलिप को जैसे गैस्ट्रोजॉइड भी बोल सकते हैं। सो दे आर इन्वॉल्वड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रही, ये गौर से देखिए, ये पोलिप की फॉर्म है, ये रही पोलिप की फॉर्म, ये रही पोलिप की फॉर्म और ये रही मेड्यूसा की फॉर्म। इनको डिटेल से देख लीजिएगा। देखें, अब बात आएगी टेंटिकल्स और स्टिंगिंग सेल्स, यानी इनको नाइडेरिया कहते क्यों हैं। सो देखते हैं इनको नाइडेरियंस क्यों कहते हैं। टेंटिकल्स एंड नेमेटोसिस्ट। माउस जो है वो बहुत से टेंटिकल से सराउंड होता है। टेंटिकल्स यानी कि बहुत सी ब्रांचेस इसके आउटसाइड होती हैं, यानी कैसे समझाऊं आपको, कि बहुत से प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। माउथ इज सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ टेंटिकल्स। दीज टेंटिकल्स कंटेन नेमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल्स। बात आ गई स्टिंगिंग सेल्स की। नेमेटोसिस्ट होते हैं जो कि अराइज क्या होता है उनमें से? स्टिंगिंग सेल्स। जो नेमेटोसिस्ट हैं वो ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस और डिफेंस हैं, यानी कि अगर इन्होंने अपना प्रे कोई करना होता है तो अपने नेमेटोसिस्ट के ज़रिए करते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स उनके ज़रिए करते हैं। अगर अपना डिफेंस करना होता है, कोई और ऑर्गेनिज्म इन पर अटैक करता है, तो ये भी नेमेटोसिस्ट यानी टेंटिकल्स की मदद से करते हैं। न्यूट्रिशन कैसे होती है? कार्निवोर्स होते हैं क्योंकि दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, तो ये इनकी न्यूट्रिशन जो होती है वो कार्निवोरस मेथड के ज़रिए होती है। ठीक है। ये नेमेटोसाइट्स के ज़रिए जो अपना प्रे है उसको, यानी अपने टेंटिकल्स के ज़रिए उस पर अटैक करते हैं और इसको पैरालाइज कर देते हैं। जो पैरालाइज प्रे है फिर इसको इनगल्फ कर लेंगे, ट्रांसफ़र इनटू डाइजेस्टिव कैविटी एज फूड। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिफ्यूजन। फूड इनमें जैसे कि इनमें कोई ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म अभी नहीं डेवलप हुआ होता, तो इसलिए जो इनमें फूड है वो डिफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करेगा। नर्वस सिस्टम, पोरीफेरा में तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पे नर्वस सिस्टम नज़र आएगा किस फॉर्म में? इर्रेगुलर प्लेक्सस की फॉर्म में। प्लेक्सस क्या होता है? सो प्लेक्सस डिस्कस करते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़ है उसको बोलते हैं गैंग्लिया। बात पे गौर कीजिएगा, नर्वस सिस्टम में भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप कॉन्सेप्ट रख लें कि जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होती है उसे हम गैंग्लिया बोलते हैं, लेकिन जो गैंग्लिया की कंसंट्रेशन होती है उसे हम फ्लेक्सस बोलते हैं। बस इतना काफ़ी है, बाकी हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में मज़ीद पढ़ेंगे। इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है।
चलते हैं जी। ये बात भी याद रखनी है कि जो कॉलोनीज़ की फॉर्म में नाइजेरियंस जो होते हैं वो कोरल प्रोड्यूस करते हैं। अब कोरल देखते हैं क्या है। प्रोड्यूस ए हार्ड एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन है वो वाटर में वो कोरल्स प्रोड्यूस करता है। अब कोरल्स देखते हैं क्या है। मेड अप ऑफ, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इनके जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो लाइम, सी वाटर से जो लाइम है वो टेक करते हैं और इसके बदले में एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट कर देते हैं। ये जो एक्सोस्केलेटन है वो एज अ कोरल जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसमें तमाम छोटे बड़े ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, ठीक है। स्केलेटन ऑफ डेड कोरल फॉर्म स्मॉल आइलैंड्स एंड लार्ज कोरल रीफ, जो कि स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एज अ शेल्टर भी एक्ट कर सकता है। समझ लग गई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनमें लोकोमोशन कैसे होती है। अब ये बात इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो पार्ट्स को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। देखें, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। देखें, मोस्ट स्पीशीज़ इनकी ससाइल होती हैं, जैसे कि कौन सी स्पीशीज़ ससाइल हैं, जैसे कि हाइड्रा एंड ओबेलिया। अब दूसरा क्वेश्चन, कौन से कॉलोनियल होते हैं, जैसे कि सी फैंस, ये दिखाया गया है, ठीक है। कौन से जो फ्री लिविंग होते हैं, जेलीफिश। अब जेलीफिश का हमें पता है कि फ्री लिविंग होती है, लेकिन ये भी याद रखना है कि कॉलोनीज़ में कौन से एग्जिस्ट करते हैं, वो सी फैन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद सेसाइल यानी कि स्टील एक जगह पे कौन से रहते हैं, हाइड्रा एंड ओबेलिया। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बहुत तरह के मेथड यूज़ होते हैं। हाइड्रा में हमें पता है कि बडिंग होती है। बडिंग कैसे होती है कि एक छोटा सा बड बनता है और बड नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है, ठीक हो गया। अब जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। जो ओबीलिया है, आपने याद रखना है ओबीलिया। ओबीलिया में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब देखते हैं कैसे। ओबीलिया के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ज़ूवाइड्स बोलते हैं, और ब्लास्टोस्टाइल और गोनोज़ोइड्स होते हैं। अबीलिया में जो स्पेशल ज़ोइड्स होते हैं उनको ब्लास्टोस्टाइल या गोनोज़ोइड्स बोलते हैं। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं इसलिए इन्हें गोनोज़ोइड्स बोलेंगे। अगर ये न्यूट्रिशन में हिस्सा ले रहे होते तो इन्हें गैस्ट्रोज़ोइड बोलना था। ब्लास्टोस्टाइल जो हैं वो गिव राइज़ करते हैं मेड्यूसा। कैसे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो मेड्यूसा को गिव राइज़ करते हैं। जो मेड्यूसा है वो वाटर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिलीज़ करता है। ये बात मेरे साथ साथ समझिएगा। ओबीलिया के पास ज़ोइड्स होते हैं जिन्हें हम गोनोज़ोइड्स कहते हैं। अब गोनोज़ोइड्स एसेक्सुअल मेथड के ज़रिए क्या देते हैं, एसेक्सुअल मेथड के ज़रिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देते हैं, मेड्यूसा मेड्यूसा देते हैं। जो मेड्यूसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, और ये गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और ज़ाइगोट बना देते हैं। दिस ज़ाइगोट न्यू ओबेलियल कॉलोनी बना देता है, ठीक हो गया। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। ये भी बात पूछी जा सकती है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस फाइलम में पाई जाती है, तो आपने लगाना है फाइलम नाइजेरिया या सिलेंट्रेटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ये प्रोसेस है क्या। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो जनरेशन्स, एक सेक्सुअल हो या दूसरी एसेक्सुअल हो। एक सेक्सुअल, दोनों ही एसेक्सुअल हो सकती हैं या दोनों ही सेक्सुअल हो सकती हैं, लेकिन वो एक ख़ास पीरियड के बाद आपस में अल्टरनेट कर रही हों, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइलम नाइडेरिया की है। अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल पॉलिप फॉर्म generation with the sexual medusa generation is called the alternation of generation in coelentrates। both generations वो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, यानी 2n होती हैं, 2n, ठीक हो गया। coelentrates like obelia show alternation of generation during their life cycles। दे प्रोड्यूस टू जनरेशन्स, एक होती है वो एसेक्सुअल होती है, दूसरी जो होती है वो सेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल जनरेशन जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रही होती है और ये अटैच स्टेज है। ये बात भी आपने याद रखनी है, अटैच स्टेज। एसेक्सुअल स्टेज है, जो सेक्सुअल स्टेज है वो फ्री लिविंग जनरेशन होती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं।
पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मोर देन वन एंड मॉर्फिज्म का मतलब है शेप। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट ज़ोइड्स विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। अब बात ये समझनी है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर 2 फॉर्म एग्ज़िस्ट कर रही हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कॉलोनी आर कॉल्ड ज़ोइड। एक इंडिविजुअल मेंबर को ज़ोइड कहेंगे, 2 ज़ोइड अगर सेम ऑर्गेनिज्म पर एग्ज़िस्ट करेंगे तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। अब ओबेलिया को आपने याद रखना है, इसमें 3 तरह के ज़ोइड्स पाए जाते हैं। एक कहते हैं गैस्ट्रोज़ोइड, न्यूट्रिटिव होते हैं, गोनोज़ोइड्स जो कि सेक्सुअल होते हैं, और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको मेडुसा बोलते हैं। गैस्ट्रोज़ोइड जो कि न्यूट्रिटिव होते हैं, फीडिंग करते हैं। गोनोज़ोइड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो मेडुसा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करते हैं। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स भी पाई जाती हैं। उसकी एग्जांपल जो है हमारे पास फ़ाइज़ीलिया आ जाती है। चलते हैं फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा की एग्जांपल की तरफ। जैसा कि बच्चों को एग्जांपल याद करने में दुश्वारी होती है, तो फाइलम पोरीफेरा की तरह इसका भी एक शॉर्टकट हमने निकाला है, दैट इज़ ओमाहा। अब देखते हैं, ओ फॉर ओबेलिया, एम फॉर मैड्रिपोरा, ए फॉर एक्टिनिया जिसे सी एनीमोन भी बोलते हैं, एच फॉर हाइड्रा, एंड ए फॉर एरिल्ला जिसे जेलीफिश भी बोलते हैं। अब इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। एरिल्ला से मुराद है जेलीफिश और एक्टिनिया से मुराद है सी एनीमोन। ठीक है, ओ महा इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपने ये याद कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आपने फाइलम पोरीफेरा और नाइडेरिया को पीटीबी यानी पंजाब टेक्स्ट बुक से लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।